ये कहानी है बेबस माँ की। रानो चिड़िया अपनी बेटियों और पति के साथ मधुपुर के जंगल में रहती थी। रानो को एक दिन जंगल की चिड़िया आके बताती है कि उसके पति पर चील ने हमला कर दिया है। अरे अरे मोहन जी, आपको क्या हो गया है? मैं अब इन बेटियों को अकेले कैसे पालूंगी? ये जालिम चील ने क्या कर दिया है? अरे अरे, हम तीनों का तो आपके सिवा कोई भी नहीं है। अब हम तीनों कहाँ जाएंगी? मोहन उनका वाहिद सहारा था। अरे अरे मेरी बेटियों, तुम दोनों तो अभी इतनी मासूम हो कि तुम लोगों को पता भी नहीं है कि तुम लोगों का बाप मर गया है। अरे मेरी प्यारी बेटियों, अब मुझे ही खेतों में काम करना होगा क्योंकि बरसात के दिन आने वाले हैं। यूं ही रानो सारा दिन अपने खेत में काम करती। अरे अरे, मुझे जल्दी सी सब्जियां उगानी होंगी ताकि मैं उन्हें बेचकर बरसात के लिए अनाज इकट्ठा कर सकूं। बरसात के दिनों में मेरी बेटियां तो भूख से मर जाएंगी अगर अनाज ना हुआ तो। लगता है इस ज़मीन को और पानी की ज़रूरत है। यूं ही रानो कालू और गौरी के पास जाती है। उसका पति हमेशा उनसे ही पानी लिया करता और उसे आधे पैसे दे दिया करता। अरे अरे गौरी बहन, तुम तो जानती हो उनका देहांत हो गया है। तुम अगर मुझे पानी दे दो तो जब मेरी सब्जियां उगेंगी तो मैं आधे पैसे तुम्हें दे दूंगी। अरे अरे, हमने कोई ठेका उठा रखा है, मेरी बात सुन लो। तुम सिर्फ उसमें से कुछ पैसे ले सकती हो, बाकी हमें दोगी तो पानी देंगे। अरे गौरी, ये क्या कह रही हो? ऐसे तो मेरी बेटियां भूख से मर जाएंगी, ऐसा मत कहो। यूं ही चिंटू वहाँ से परेशान होकर घर आ जाती है। अरे मेरी बेटियों, ये लो, तुम लोग दाना खाओ। मेरी प्यारी बेटियां, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। अगर मेरी सब्जियां ना उगी तो मेरी बेटियां क्या खाएंगी? मुझे लगता है कि अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। अगर मेरे पौधे ना उगे तो क्या होगा? तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। रानो चिड़िया परेशान होकर अपने खेत की तरफ जा रही होती है। वो जब खेत में जाती है तो बहुत खुश हो जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत शुक्र है, ये पौधे तो उग गए हैं। मुझे लगा था मैंने गलत तरीके से पौधे लगाए हैं। मोहन जी ने तो मुझे कभी कोई काम नहीं करने दिया था, लेकिन शुक्र है ये पौधे उग गए हैं, अब मुझे कोई। यूं ही वो आज बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम लोगों को एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। हमारे खेत में पौधे उग गए हैं। वाह माँ, तुम सच कह रही हो क्या? रानो और उसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं कि अगले दिन ही कालू और गौरी रानो के खेत में आ जाते हैं। अरे अरे, इसके तो खेत में पौधे लग गए हैं, वो भी पानी के बगैर। अरे हाँ हाँ, कितनी चालाक है ये रानो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ, मेरा नाम भी गौरी है। यूं ही वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और अगली सुबह हो जाती है। रानो अपने खेत में आती है तो वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके खेत में तो बहुत से बैंगन लगे होते हैं। अरे वाह वाह, इतने अच्छे बैंगन लगे हैं, इनको बेचकर तो मैं अच्छे पैसे कमाऊंगी और बरसात के दिन आराम से गुजर जाएंगे। मैं कल ही टोकरियाँ ले आऊंगी घर से और ये सारे बैंगन तोड़ लूंगी और मंडी में ले जाकर बेच दूंगी। दूसरी तरफ कालू और गौरी साजिश कर रहे होते हैं।
अरे अरे, रानो तो अपनी बेटियों को सुबह खाना खिला कर ही खेत की तरफ आती है। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। हम लोग रानो से पहले जाकर सारे बैंगन तोड़ लेंगे और उन्हें बेचकर अमीर हो जाएंगे। यूं ही वो दुष्ट कालू और गौरी उस खेत में आ जाते हैं और बेचारी रानो के सारे बैंगन तोड़ने लगते हैं। अरे अरे गौरी, जल्दी से सारे बैंगन तोड़ो, इससे पहले कि वो रानो आ जाए। अरे हाँ हाँ, जल्दी तोड़ो, अभी मंडी में भी ले जाकर बेचने हैं। यूं वो दोनों सारे बैंगन तोड़कर ले जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरे सारे बैंगन कहाँ गए? अब मैं क्या करूँगी? अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी? यूं ही रानो घर जाने लगती है कि बारिश शुरू हो जाती है। वो बेचारी भीगते भीगते बड़ी मुश्किल से घर पहुँचती है। अरे माँ माँ, हमें भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटियों, घर में तो थोड़ा सा दाना पड़ा है। मेरी बेटियों, अभी तुम लोग वही दाना खा लो। मैं सुबह होते ही अपनी बेटियों के लिए जंगल से दाना ढूंढ लाऊंगी। अरे माँ, बाहर तो बारिश हो रही है। तुमने तो कहा था तुम बैंगन बेचकर अनाज ले आओगी। अरे मेरी बेटी, कोई दुष्ट आया और उसने मेरे सारे बैंगन चुरा लिए हैं। अब मेरे पास कोई बैंगन नहीं। रानो चिड़िया सुबह होने से पहले ही जंगल में दाना ढूंढने निकल जाती है ताकि उसकी बेटियां भूख से ना मर जाएं। उसे जंगल में कहीं दाना नहीं मिलता और वो उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में आ जाती है। अरे अरे, क्या इंसान मेरी मदद करेंगे? लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए कुछ तो करना होगा। यूं वो घर के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी आंटी मिलती है। अरे अरे दादी अम्मा, मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, वो भूख से मर रही हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। अच्छा, यूं वो बुढ़िया उसे एक टोकरी देती है जिसमें फल और खाना होता है। ये लो, अपनी बेटियों को जाकर खिलाना और अपने पड़ोसियों की भी मदद कर देना, मेरी प्यारी चिड़िया। यूं ही चिड़िया वो लेकर वहाँ से आ जाती है। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी बेटियों के खाने के लिए खाना मिल गया था। अरे अरे, इन पक्षियों से तो इंसान अच्छे हैं जिन्होंने कम से कम मेरी मदद तो कर दी। यूं ही वो खाना लाकर अपनी बेटियों को देती है। बेटियां वो फ्रूट और खाना देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। रानो उन्हें वो खाना और फ्रूट देती है और जो बचता है वो अपने पड़ोसियों को दे आती है। अरे माँ, वो तुम उन्हें क्यों दे आई? हम लोग वो कल खा लेते। नहीं मेरी बेटी, वो उनके ही हिस्से का था। दूसरी तरफ कालू और गौरी सारे पैसे अय्याशी में उड़ा देते हैं। अब उनके पास ना तो पैसे बचे थे और ना ही अनाज। अरे अरे गौरी, मैंने सुना है चिंटू को कल इंसानों ने खाना दिया है। उसने अपने सारे पड़ोसियों में वो खाना बांटा है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो कालू? चलो हम लोग भी वहाँ चलते हैं और जाकर इंसानों को चिड़िया के खिलाफ भड़काते हैं। यूं ही वो उस बूढ़ी दादी के पास आ जाते हैं और उसे चिड़िया के खिलाफ भड़काने लगते हैं। अरे अरे, आप रोज उस चिड़िया को खाना देती हैं, लेकिन वो चिड़िया बहुत झूठी और मक्कार है। उसके यहाँ कोई बेटियां नहीं हैं और ना ही उसकी शादी हुई है। उसने तो अपने पति के बारे में झूठ बताया है। आप लेकिन वो दादी बहुत समझदार थी। उसे साफ पता चल जाता है कि कालू और गौरी झूठ बोल रहे हैं। वो उन दोनों को बहुत पीटती है, यहाँ तक कि वो दोनों घायल हो जाते हैं।
अरे अरे, उस चिड़िया की अच्छाई तो मैंने उसकी आंखों में देख ली थी। ये कौवे तो होते ही झूठे हैं। अरे माँ, मैं मर गई। हाय, मैं मर गई कालू जी। अरे अरे, ये सब कुछ तेरे लालच की ही बदौलत है। यूं उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रानो को टोनी बताती है कि उसने कालू और गौरी को वो बैंगन उसके खेत से तोड़ते देखा है। रानो मिट्ठू महाराज को उन दोनों की शिकायत लगाती है और मिट्ठू महाराज कालू और गौरी को बुलाकर जेल में डाल देते हैं। यूं उनको उनके किए की सजा मिल जाती है। अरे अरे, शुक्र है उस दादी अम्मा की वजह से बरसात के दिन गुजर गए। अब मुझे अपने खेत में फिर से सब्जी उगानी होगी। यूं रानो चिड़िया अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।